बड़ा कॉमन क्वेश्चन बोल सकता हूं इसको। क्वेश्चन ये है कि सर टाइम टेबल, सर आप वीडियो नहीं बनाते टाइम टेबल के ऊपर। सर देखो बाकी टीचर जो है वो तो बताता है कि इतने बजे उठो इतने बजे सो, ऐसा टाइम टेबल बाकी टीचर जो है वो बताते हैं, ठीक है। लेकिन आप कभी टाइम टेबल नहीं बताते आप। कुछ तो बताओ टाइम टेबल के बारे में। हम समझ नहीं पाते कि हम अपना टाइम कैसे मैनेज करें। देखो टाइम टेबल के बारे में एक फंडा बताया इन्होंने कहा कि टाइम टेबल हमेशा जब भी आप टाइम टेबल बनाए ना तो टाइम टेबल की अवधि लंबी रखें। अवधि लंबी का मतलब होता है कि आप इसका ड्यूरेशन जो है वो लंबा रखें। मतलब कि आप ये मानकर चले कि आपको ये अगले 1 साल इस टाइम टेबल को फॉलो करना है। 1 साल इस टाइम टेबल को फॉलो करना है, इसका मतलब ये नहीं कि आप 1 साल का टाइम टेबल बनाएंगे आपके। इसका मतलब है आप टाइम टेबल बनाएंगे 1 वीक का, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ठीक है। आपने 6 दिन का बनाया, मंडे से लेकर सैटरडे तक का। संडे छोड़ना है। वो खुद कहते हैं कि संडे जो है टाइम टेबल में आपको संडे को ब्लैंक छोड़ना है। रविवार को कोई काम मत रखिए, उसको ब्लैंक छोड़िए, आप खाली दिन की जरूरत पड़ती है। तो वो कहते हैं कि टाइम टेबल आप जो है वो छोटा बनाएं, लेकिन उसको उस पर लिखें आपकी यू हैव टू फॉलो इट फॉर 6 मंथ, 3 मंथ, 12 मंथ, आपको कितने दिन उसको फॉलो करना है, ठीक है ना। टाइम टेबल जो होता है वो बिल्कुल आसान और व्यवहारिक होना चाहिए। मतलब टाइम टेबल में आपको जो है वो ऐसा स्पेस छोड़ना चाहिए कि आप अपना जो जिसे बोलते हैं ना, एक हम बोलते हैं मेंटल कूल डाउन बोलते हैं। पढ़ते पढ़ते कई बार हम थोड़ा थक जाते हैं, थोड़ा सा हमको लगता है कि ज्यादा हो गया, या थोड़ा हम कभी कभी क्या होता है मोनोटोनस, एक उसे बोलते हैं मोनोटोनी, बोलते हैं एक रास्ता, बोलते हैं हिंदी में बोलते हैं एक रास्ता, इंग्लिश में बोलते हैं मोनोटोनी, कि एक जैसा काम करते करते बोरियत होने लगती है, वो बोर मारने लगता है काम हो। तो वो बोरियत ना हो इसलिए बीच बीच में कुछ खाली जगह टाइम टेबल में आपको छोड़ना चाहिए, जहां पर आप गाना सुन सकें, बाहर टहल सकें, घर में किसी से बात कर सकें, वो जगह आपको छोड़ना चाहिए, ठीक है। मैं आपको बेसिक फंडा बता रहा हूं टाइम टेबल बनाने का। फिर टाइम टेबल में जो है वो याद रखिए कि टाइम टेबल में यदि आपको लगता है कि आपने कोई पर्टिकुलर टाइम बनाया था कि मुझे इतने बजे सोकर उठकर पढ़ने बैठना है, इतने बजे ये करना है, और आप उसे फॉलो नहीं कर पा रहे, तो आप ये दिमाग में रखिए कि आपको टाइम टेबल में मैनिपुलेशन की गुंजाइश होती है, कि टाइम टेबल में आप आवश्यकता अनुसार संशोधन करते रहिए, क्योंकि टाइम टेबल आपके लिए है, आप टाइम टेबल के लिए नहीं है। टाइम टेबल आपके लिए है, आप टाइम टेबल के लिए नहीं है। तो ये बिल्कुल इट इज वेरी वेरी मतलब इसको एक्सेप्टेबल है कि आपने बोला कि हम सुबह 6 से 9 पढ़ेंगे, पर नहीं पढ़ पा रहे, लग रहा है कि मिस हो रहा है, सुबह 7 से 10 पढ़ेंगे, 8 से 11 पढ़ेंगे। मतलब टाइम टेबल को आप इतना फ्लेक्सिबल रखिए कि आपका टाइम जो आप मैनेज कर सके। और उसमें मैं हमेशा एक बात कहता हूं आपसे, हर आदमी का अपना एक जो है बॉडी का सर्केडियन रिदम है, अपना खुद का एक टाइम फ्रेम है, तो उसके अकॉर्डिंग बनाइए उसको। दूसरी बात यह है कि आपका जो है लक्ष्य यानी उसमें गोल रखिए कि आपको 8 घंटा रोज पढ़ना है, तो 8 घंटे रोज का गोल होना चाहिए आपका। ये दिन के कौन से घंटे होंगे ये आपको तय करना है, ठीक है। और मान लो किसी कारण से वो हिस्सा फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, तो उस दिन सोने के पहले वो जो टारगेट था, टारगेट पूरा कीजिए। अपना खुद का सेल्फ इवोल्यूशन कीजिए कि आज का जो है हमारा टाइम टेबल था, जो उसको उसका आकलन कीजिए कि आज का हमारा जो टारगेट था कि 8 घंटा पढ़ना है, उस 8 घंटे में से हमने कितने घंटे पढ़े। सपोज कि 6 घंटा पढ़ा, मतलब 75% टारगेट जो है हम पहुंच पाए, तो रेड से लिखिए -25%, एंड यू हैव टू कवर दैट -25% इन अपकमिंग डेज। 1 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ के कवर करना पड़ेगा आपको। तो आपका ओवर दी वीक आपका टारगेट ये है कि 6 दिन में आपका 100% टाइम टेबल फॉलो होना चाहिए। किसी दिन कम हुआ, किसी दिन थोड़ा एक्स्ट्रा हुआ, लेकिन ओवरऑल 6 दिन में जो घंटे तय किए थे आपने, कि आपने कहा 8 घंटा है, 6 दिन है, 48 आवर आपको पढ़ना है, तो 48 आवर पूरे होना चाहिए आपके। ये आपका टारगेट है। ये गाइडेड, हम बोलते हैं गाइडेड टाइम टेबल बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं ये एक प्रकार से जो है वो निर्धारित किया गया टाइम टेबल है, इस पर आपको फॉलो करना है। दूसरी बात ये कि एक बड़ा अच्छा लिखा उन्होंने, यदि आपकी प्रतिदिन काम करने की क्षमता कम है तो अचानक उसे जबरदस्ती बढ़ाने का कोशिश ना करें, आप धीरे धीरे बढ़ाएं। जोश में आकर 8-10 घंटे रोज पढ़ने का टाइम टेबल ना बना लें, क्योंकि ऐसा करने पर आप उसको लंबे समय तक निभा नहीं पाएंगे। यदि आपने एक टाइम टेबल बना लिया है तो उसे संकल्प, एक वचन और एक धार्मिक कृत्य के रूप में लें, ठीक है, और उसको फॉलो करने की कोशिश करें। दूसरा यह है कि भावनाओं में बहकर टाइम टेबल ना बनाएं कि अरे सर ने आज बोला टाइम टेबल बनाते हैं, आज 10 घंटा 15 घंटा रोज पढ़ेंगे या 25 घंटा रोज पढ़ेंगे, तो ऐसा ना करके तो भावनाओं का सम्मान रखें, लेकिन टाइम टेबल को प्रैक्टिकल बनाएं आप, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि आपका टाइम टेबल जो है
उसमें मैंने कहा ना आपको खाली जगह कुछ कुछ आपको जो है वो ऐसे खाली स्पेस छोड़ने पड़ेंगे, यहाँ पे कोई अचानक से कोई काम आ गया तो वो आप कर सके, और आपको अपना टाइम टेबल पूरा का पूरा जो है मैनेज करना होगा। मैंने कहा ना डे टारगेट को आपको जो है तय करना होगा, वीकली टारगेट को आपको तय करना होगा, ठीक है। फिर टाइम टेबल को पूरा करने की चेतना को तनाव में तब्दील मत होने दीजिए। हो सकता है शुरू में आपको ऐसा महसूस हो, लेकिन घबराए नहीं। कुछ दिनों बाद आपका यही तनाव आपके आनंद में परिवर्तित हो जाएगा, बशर्ते आपका संकल्प सच्चा हो। शुरू में क्या होगा, शुरू में आपको जो है वो थोड़ा सा टेंशन लगेगा, स्ट्रेस लगेगा, आप फॉलो नहीं कर पाएंगे, पर आप कोशिश कीजिए। कुछ दिनों के बाद, जनरली 20 से 21 दिनों के बाद आपको टाइम टेबल जो है वो अच्छा लगने लगेगा और उसके अनुसार आप ढल जाएंगे। फिर एक सबसे बड़ी बात है कि कहते हैं कि भाई हम जो है वो पूरे 7 दिन का टाइम टेबल बनाते हैं। मैंने कहा ना संडे छोड़िए। ऐसा कहते हैं कि ईश्वर ने जब जो है वो प्राणियों को बनाया, धरती को बनाया, तो ईश्वर ने संडे के दिन, ईश्वर ने, ऐसी कहानी है बाइबल में कि संडे के दिन ईश्वर ने ऑफ लिया, छुट्टी ली उन्होंने। संडे को उन्होंने कहा आज काम नहीं करेंगे, अब धरती बना दी, मनुष्य बना दिए, सब बना दिए, हमने संडे ऑफ रखेंगे। संडे ऑफ क्यों? इसलिए संडे को ऑफ रखा जाता है। हमारे यहाँ पे जो है वो हम कहते हैं ना कि जो संडे ऑफ है, तो ये बहुत पुरानी जो है वो प्रथा है कि संडे को कहते हैं संडे को ऑफ रखना। मतलब वीक में 6 दिन जमकर काम किया, हमने 7वें दिन थोड़ा रिलैक्स रहना है हमको अब अगले 6 दिन के लिए अपने को चार्ज करना। जैसे मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन को आप लगातार चलाएंगे तो वो बैटरी डिस्चार्ज होकर फिर वो खत्म हो जाएगा। आपको उसे कुछ समय के लिए आपको चार्जिंग पे लगाना पड़ेगा ना। आप सोचिए कि आपके शरीर को, आपके मस्तिष्क को, सबको चार्जिंग पे लगाने के लिए आपको 1 दिन चाहिए आपको। तो उस 1 दिन हल्का पढ़िए, लाइट पढ़िए, रिवाइज कीजिए, पूछिए। इसीलिए बायोमेंटर्स के शेड्यूल में संडे को जो है वो बेसिकली हमने ऑफ रखा है। भले ही टेस्ट का एक्सप्रेशन रिलीज होता है, आपकी मर्जी, देखना है देखिए, नहीं देखना मत देखिए, ठीक है। शेड्यूल में आप देखेंगे डेली आपका शेड्यूल है, जो आपका रोज का प्लान है, उसमें जो है वो संडे शामिल नहीं किया गया है ट्रेनिंग शेड्यूल में। ये बात कर रहा हूं नए वाले ऐप की बात कर रहा हूं। तो मंडे टू सैटरडे हमको जो है वो थोड़ी कोशिश करनी है हमको, और संडे हमको जो है वो ऑफ रखना, ताकि हम अपने आप को रिजुविनेट कर पाए अगले वीक के प्रण के, अगले वीक में। क्योंकि उस संडे का हमें इंतजार रहेगा कि कुछ काम है, मान लो आपको कुछ खरीदना है, कुछ करना है, तो आपको संडे को जाएंगे यार, अभी नहीं संडे को जाएंगे। तो 1 दिन बीच में खाली मिलना चाहिए आपको, ठीक है। फिर हाँ, कभी किसी कारण टाइम टेबल पूरा नहीं हो पाता है, तो आप हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि टाइम टेबल को गलत मत ठहराइए। आप ये मानिए कि जिम्मेदार आप है और आपको आने वाले दिनों में उस नुकसान की भरपाई करनी है, ठीक है। और याद रखिए, एक चीज हमेशा दिमाग में रखिए, लिख लीजिए वहां पे टाइम टेबल पर कि यह क्षण कभी नहीं आएगा। जो निकल गया टाइम है ना, वो निकल गया टाइम, वो लौट के कभी नहीं आता है। और समय चूंकि लौट कर नहीं आता है, इसलिए एक बार जो समय निकल गया मतलब अवसर निकल गया। तो टाइम टेबल जो है वो कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि इतने बजे उठना है। मैं कहता हूं आपसे कि टाइम टेबल में ये सब चीजों का स्थान नहीं है। आप उठ के ब्रश करूंगा, ब्रश करके जाऊंगा, फिर थोड़ा चलूंगा, ये सब इतना डिटेल टाइम टेबल मत बनाइए। सिर्फ इतना बनाइए कि मुझे मंडे से फ्राइडे 8 घंटा 9 घंटा रोज पढ़ना है। उसमें 2 घंटा फिजिक्स पढ़ूंगा, 3 घंटा बायो पढ़ूंगा, 2 घंटा केमिस्ट्री पढ़ूंगा। ये हो गए आपके कितने, 2 4 से 7 घंटा हो गया। 2 घंटा मैं एमसीक्यू प्रैक्टिस करूंगा, ठीक है ना। अब आप में से कई लोग बोलेंगे सर क्लासेस, तो मैंने कहा आपसे कि बायोमेंटर्स की जितनी भी क्लासेस चल रही हैं वो सब क्लासेस जो है अपने आप में आपसे कहा जाता है कि क्लासेस के दौरान ही याद कीजिए। वही बार बार दोहराया जाता है, तो वो आपके पढ़ने का है ना, उस दिन का वो काम हुआ आपका, वो आपको सिर्फ बाद में रिवाइज करना है। आप बायोमेंटर्स के पूरे शेड्यूल को यदि पूरे शिद्दत से फॉलो करेंगे आप, तो आपको एक्स्ट्रा आवर्स कम पढ़ना पड़ेगा आपको। आप सिर्फ डीपीएस सॉल्व कीजिए, आप मॉक टेस्ट दीजिए, आप बुकलेट को पढ़िए, आप जो है क्लास नोट्स को पढ़िए, क्लास को अटेंड कीजिए। उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, क्योंकि आपका पूरा दिन ऑलमोस्ट उसी में लगेगा आपका। और दिन नहीं लगाएंगे तो परिणाम नहीं बदलेंगे। यदि हम फ्यूल ही नहीं डालेंगे तो गाड़ी चलेगी नहीं आगे। हमको अपनी पूरी एनर्जी एक दिशा में लगानी होगी बेटा। तो टाइम टेबल को लेकर बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, उनको लगता है कि फैंसी बातें करेंगे सर, कुछ जादू बता देंगे। कुछ जादू नहीं है बेटा। टाइम टेबल का मतलब यह है कि हमने जो सोचा है, जितना पढ़ना है, जितना हमें काम करना, उसको हम जो है वो शिद्दत से, या उसको हम ऐसा बोले, उसको मेटिकुलसली उसको हम फॉलो करें। बस यही टाइम टेबल का नियम है, ठीक है। इसलिए जो आपकी सबसे कॉमन क्वेरी थी उसको आज मैंने लिया। तो अपना टाइम टेबल बनाइए, फॉलो कीजिए, और उसमें बकायदा एक डायरी बनाइए, उसमें बकायदा लिखिए, उसमें वीकली डेट। आपका 8 घंटे पढ़ने का टारगेट था, आज का पूरा हुआ।
100% मार्क कर दीजिए उसमें, ठीक है। और अपने आप को एक रिवॉर्ड भी तय कर लीजिए कि आपने 8 दिन टाइम टेबल पूरा किया तो आप रिवॉर्ड ये देंगे, अपने आप को ये रिवॉर्ड देंगे। आप कुछ ना कुछ उपहार हम अपने आप को भी दे सकते हैं। फिर वीक में हिसाब किताब लगाइए कि मंडे को मैंने पूरा 100% किया था, ट्यूसडे को मैंने जो है वो 80% कर पाया, तो वेडनेसडे को मैंने 120% किया टाइम टेबल पूरा। तो वो जो 8 घंटे ना उसको 100% में बांट कर मान लीजिए आपने फिर दिन तक, तो आपका एट द एंड ऑफ द डे रिजल्ट 100% आना चाहिए। चाहिए हमारे से पीछे वाले चैनल आगे निकल रहे हैं, हम पीछे रह गए, तो हमको भी बेटा लगता है ऐसा है ना। तो मेरी टीम को बहुत लगता है, मुझे तो कम लगता है, मगर मेरी टीम को बहुत लगता है। बोलते सर आप बोलते नहीं हो, मैं बोलता हूँ बेटा आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। क्या मुझे नहीं मालूम, लेकिन रेड वाला बटन दब जाना चाहिए, ठीक है।